अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बनाएंगे खुबानी की चटनी। हमने ये आधा किलो खुबानी ले ली थी और हमने इसको भिगो लिया था। और उसके बाद हमने जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। हमने हाफ़ टेबल स्पून हमने डालना है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने काला नमक डालना है, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। और हमने 3 चुटकी हमने टाटरी की लेनी है। और एक कप हमने चीनी का लेना है, 1 कटोरी या 1 कप। सबसे पहले जिसमें हमने खुबानी भिगोई हुई थी उसको हमने ये बर्तन में डाल के, कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। ये हमारी खुबानी बॉईल हो रही है अच्छी तरीके से। जब ये हमारी ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, हमने उसी पानी में इसको ड्राई करना है। अगर आपको पानी कम लगता है तो 1 गिलास या 2 गिलास और ऐड कर लें। इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और अच्छे से ये बनेगी। ये बहुत यमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये दही बल्लों के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। और आप ये बना के, ये 7 महीने के लिए आप बना के अपनी फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ, मैं फ्रिज में बना के रख लेती हूँ। जब हम दही बड़े बनाते हैं या चाट, चना चाट बनाते हैं तो हम उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत मज़े की लगती है। अब ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और ये हमारी खुबानी भी फूलती जा रही है। ये जब हम इसमें टाटरी डालते हैं तो इसको फंगस भी नहीं लगती। आप ज़रूर बना के रखें इसको। हमने इसमें 3 चुटकियाँ लेनी हैं, जिसको पिंच कहते हैं। आपने 3 चुटकियाँ लेके आपने ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो डालने हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच हिलाते जाएं। आपको मज़ीद मैं चटनियाँ सिखाऊंगी बनानी। इमली की भी चटनी आपको बनानी सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। ये आप देख सकते हैं खुबानियाँ मोटी होनी शुरू हो गई हैं और फूलती जा रही हैं और ये गलती भी जा रही हैं। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स अप कर लेंगे। जब इसका पानी ड्राई हो जाए, आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको आप पीस लें या ग्राइंड कर लें, लेकिन पहले इसका पानी ड्राई करना है आपने अच्छे से। जब पानी ड्राई हो जाएगा, अक्सर लोगों से पानी ड्राई नहीं होता और उसके बाद उसको फंगस लग जाती है, वो ख़राब हो जाती है चटनी। ये बिल्कुल ऐसे ख़राब नहीं होगी जब आप इसका अच्छे से पानी ड्राई कर लेंगे। ये दे सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाते जाएंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से तोड़ते जाएंगे। ये हमारी चटनी तैयार हो रही है। ये नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। वक्फे वक्फे से आप चेक करते रहें और इसका पानी भी चेक करते रहें कि ड्राई हो रहा है, और साथ चम्मच की मदद से आप मिक्स भी करते रहें। जब हमारा पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम 1 कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी ड्राई होने वाला है। ये हमने अब 1 कप चीनी ऐड कर देनी है। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे 5 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है, काला नमक ऐड किया है
और टाटरी ऐड की है और ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। सब हमने हाफ़ हाफ़ टेबल स्पून लिए हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने किसी भी रेसिपी में ये चीज़ें ऐड करते हुए किसी को नहीं देखा होगा, लेकिन ये मेरा मज़े की अपनी जो मैं ये रेसिपी हूँ तैयार करती हूँ। खुबानी की चटनी हर रमज़ान में हमारे घर में बनती है और वैसे भी हम बना के रखते हैं चाट्स वगैरह के लिए। अब हम इसकी मदद से इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे। अगर तो आपको मुंह में इसके चंक्स आते हुए अच्छे लगते हैं तो आप इसको ज़्यादा ना घोलिएगा, लेकिन मैं इसको इसकी मदद से पीस लूँगी। जैसे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सचर में डाल के। और हमने इसमें से प्यूरी को निकाल लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारी ऑलमोस्ट डन है। ये आप देख सकते हैं बबल्स से बनने शुरू हो गए हैं इसमें। ये हमारी चटनी तैयार है खुबानी की। ये जो हमारे वो चम्मच को लग गई थी हमने वो भी उतार ली है, उसमें से निकाल के फिर इसमें ऐड कर दी है ताकि हमारी ये ज़ाया ना हो। ये मैंने टेस्ट करके देखा था, बहुत मज़े की बनी है। आपने कोशिश करना है कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो। पानी अच्छे से ड्राई होगा हमारी कभी भी चटनी ख़राब नहीं होगी और 7 महीने के लिए हम इसको आसानी से रख सकते हैं फ्रिज में। ये हम इसको डिब्बे में डाल लेंगे। मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये हमने जग में डाल ली है और इसको हमने अब ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है और उसके बाद डिब्बे में हम इसको ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने रेफ्रिजरेटर में रखनी है, फ्रिज में। ये आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा इसको। हमने ये चलाया है और इसको बंद करके और फौरी हम निकाल लेंगे। ये हमारी यम्मी सी खुबानी की चटनी रेडी हो चुकी है। और जब ये ठंडी हो जाएगी आपने फिर इसको मिक्सचर में डाल के मिक्सचर में इसको ब्लेंड करना है और अपने जिस जार में आपने डालना है आप डिब्बे में किसी भी प्लास्टिक के या शीशे के। अल्लाह हाफिज़।